पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में ईसाई संप्रदाय और राम मोहन के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। राम मोहन के संप्रदाय के लोग ही क्या मिशनरी भी उनके विचारों को समझने में अक्षम थे। उन्होंने उनके तर्कों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बिना सोचे समझे ही राम मोहन पर प्रहार करने आरंभ कर दिए। फ्रेंड ऑफ इंडिया जो मिशनरियों का एक साप्ताहिक प्रकाशन था, उसमें राम मोहन को सच का दुश्मन कहा गया। ऐसे ही एक लेख में राम मोहन को ईसाई धर्म में विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहा, जो ईसा मसीह के अवतार होने की कल्पना को अस्वीकार करता है। राम मोहन के रहते ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई उल्टे सीधे आरोप लगाकर सच को दबा दे। उन्होंने शीघ्र एक पुस्तिका प्रकाशित की, एन अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। डॉक्टर मार्शमन ने उत्तर देते हुए पुराना वाक्य ही दोहराया कि सिद्धांत, विषय और चमत्कार जिनकी राम मोहन ने निंदा की है, गोस्पेल के अंतिम मांग हैं। यदि कोई उन्हें अस्वीकार भी करे तो मानव मुक्ति में ईश्वर की कृपा निमित्त भूत नहीं रहेगी। इस उत्तर में डॉक्टर मार्शमन ने सिर्फ अपनी खींच मिटाई थी। उनके जवाब में कोई आधार नहीं था। ऐसे ही आधारहीन जवाबों और विचारधाराओं ने राम मोहन को उनके खिलाफ कुछ कहने के लिए उत्साहित किया था। वे जानते थे ऐसे ही आधारहीन जवाबों और सवालों ने मनुष्य को गुमराह किया है। ईसाई संप्रदाय भी धर्मांता का शिकार है। ऐसा अनुभव करके उन्होंने उसके विरुद्ध भी उसी दृढ़ता से संघर्ष करने का निश्चय किया जिस दृढ़ता से वे हिंदू धर्मांता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व ईसाइयों के उचित मार्गदर्शन के लिए उन्होंने एक के बाद एक 2 पुस्तकें और प्रकाशित की। एक का शीर्षक था सेकेंड अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक और दूसरी थी फाइनल अपील। ये दोनों ही पुस्तकें फ्रेंड ऑफ इंडिया में प्रकाशित डॉक्टर मार्शमन के लेखों के उत्तर में लिखी गई थी। दोनों ही पुस्तकें इतनी तर्कपूर्ण और सच के निकट थी कि डॉक्टर लाइन कारपेंटर, जो एक निष्पक्ष समालोचक थे, एक निष्पक्ष समालोचक को कहना पड़ा, राम मोहन द्वारा लिखी ये पुस्तकें तर्कयुक्त और शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन करके लिखी गई हैं। इनमें प्रस्तुत आलोचनात्मक शुद्धता और सटीकता उनके बुद्धि चातुर्य का परिचय देती हैं, जिसके आधार पर उन्होंने अपने विरोधियों को पूरी तरह धाराशायी कर दिया है। राम मोहन का ज्ञान क्षेत्र इतना विस्तृत था कि उन्हें किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोलने व लिखने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। जितना ज्ञान राम मोहन को वेदों और उपनिषदों का था, उतना ही ज्ञान उन्हें बाइबिल का भी था। राम मोहन द्वारा ईसाई धर्मांता पर जो प्रहार किया गया, उसका परिणाम जहां उनके विरोध के रूप में उभर कर सामने आया, वहीं कुछ जागरूक ईसाइयों का उन्हें समर्थन भी मिला। यह समर्थन विरोध की तुलना में नगण्य था, परंतु राम मोहन का हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी था। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.